सूरज अपनी बेटी की स्कूल प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए पहुंचता है और इस बार वह हर हाल में जीतना चाहता है। स्कूल का माहौल खुशी और उत्साह से भरा होता है। तभी गेम के दौरान सूरज एक गेंद जोर से फेंकता है, लेकिन वह सीधा जाकर ईशा के सिर पर लग जाती है। अगले ही पल ईशा का संतुलन बिगड़ जाता है और उसका चेहरा सीधे गोबर से भरे गड्ढे में जा गिरता है। कुछ ही सेकंड में उसका पूरा चेहरा गोबर से भर जाता है। यह देखकर वहां मौजूद लोग हैरान रह जाते हैं और सूरज भी एक पल के लिए समझ नहीं पाता कि क्या हो गया। तभी उनकी बेटी घबराकर कहती है, पापा, पूरी फैमिली को साथ में होना जरूरी है, नहीं तो हमें प्रतियोगिता से बाहर कर देंगे। यह सुनते ही सूरज परेशान हो जाता है। उसे एहसास होता है कि अगर ईशा इस हालत में नहीं होती तो सब ठीक हो सकता था। लेकिन अब सबसे बड़ी परेशानी यह होती है कि ईशा का चेहरा पूरी तरह गोबर से ढका होता है और सूरज उसे पहचान तक नहीं पाता। अब कहानी में कॉमेडी के साथ बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। क्या सूरज और ईशा मिलकर प्रतियोगिता जीत पाएंगे या फिर यह मुसीबत उन्हें बाहर कर देगी? एक नन्ही सी मासूम बच्ची मेहिका की खुशी। मैदान में उद्घोषक की भारी आवाज गूंज रही है कि जो भी पिता सबसे कम पुशअप करेगा वो इसी वक्त इस खेल से बाहर हो जाएगा। सामने मेहिका की आंखों में एक अलग ही चमक और गुरूर है, क्योंकि उसने अपने स्कूल के दोस्तों को खुलेआम चैलेंज किया था कि उसके पिता जो कर सकते हैं वो किसी भी दूसरे पिता से 5 गुना बेहतर होगा। मिस्टर सूरज, जो कि असल में मेहिका के असली पिता नहीं है बल्कि उसकी मां के सख्त बॉस हैं, आज अपनी पीठ पर उस नन्ही जान को बैठाकर उसे जिताने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। उनकी सांसें फूल रही हैं, चेहरे से पसीना टपक रहा है, लेकिन उस बच्ची की खुशी और अपने किए गए वादे के लिए वो किसी भी कीमत पर हार मानने को तैयार नहीं है। वो मन ही मन ठान चुके हैं कि अपनी इस नन्ही एंजेल के लिए वह कुछ भी करेंगे। और उधर दूसरी तरफ मेहिका की असली मां यानी ईशा, जिसे वह प्यार से ईशु बुलाती है, वह अपनी ही कशमकश और डर में उलझी हुई स्कूल की तरफ भागी चली आ रही है। उसके मन में खौफ है कि अगर वह बिना किसी पार्टनर के वहां पहुंची तो मेहिका को बिना किसी झिझक के कंपटीशन से निकाल दिया जाएगा और बच्ची का दिल टूट जाएगा। पर दोस्तों, सोचने वाली बात यह है कि यह सब आखिर शुरू कैसे हुआ? यह खड़ूस बॉस अचानक एक बच्ची का सुपर हीरो कैसे बन गया? चलिए इस उलझी हुई डोर को सुलझाने के लिए कहानी की बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि सूरज, जो कि एक बहुत ही उसूलों वाला और सख्त इंसान है, वो किसी से बेहद संजीदगी से वादा कर रहा होता है कि वो उस बच्ची यानी मेहिका और महारानी यानी ईशा से बिल्कुल दूर रहेगा। उसने साफ कह दिया था कि वह पूरी कोशिश करेगा कि उनसे एक दायरा और दूरी बनाकर रखे, लेकिन किस्मत को शायद इस खड़ूस बॉस के लिए कुछ और ही मंजूर था। दूसरी तरफ ईशा और मेहिका की जिंदगी में एक अलग ही मानसिक तूफान चल रहा था। मेहिका के स्कूल में एक बड़ा स्पोर्ट्स कंपटीशन होने वाला था और उसकी टीचर ने सख्त हिदायत दी थी कि इस कंपटीशन में सिर्फ वही बच्चे हिस्सा ले पाएंगे जिनके माता पिता दोनों वहां आकर खेल में शामिल होंगे। ईशा, जो कि अकेले ही अपनी बच्ची को पाल रही है, वो मेहिका को समझाती है कि वह स्कूल के प्रिंसिपल को एक लेटर लिख देगी और आने वाले एपिसोड धमाकेदार होगी। आखिरकार अब आकाश जो है वो जल रहा है, क्योंकि सूरज और ईशा जो है वो एक होने वाले हैं। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल ऑन करें। धन्यवाद।